अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एहसान सालार। एक दफ़ा फिर इस उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का फिर ऑनलाइन क्लास, दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पिछले दो वीडियोस लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने टेंसेस के टाइम और टेंस पर डिटेल में बात की थी। हमने वहाँ पे उस वीडियो लेक्चर में इस बात को क्लियर करके बताया था कि इनडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। कि मीन्स इफ इन दैट स्टेटमेंट आपके साथ सब चीज़ें डेफिनेट थी, टाइम आपके साथ डेफिनेट था, पर्सन आपके साथ डेफिनेट था, एक्शन आपके साथ डेफिनेट था, फिर इनडेफिनेट को फिर डेफिनेट टेंस को इनडेफिनेट टेंस क्यों कहा जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसी को क्लियर करके देखा था, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनडेफिनेट टेंस के रूल्स एंड फार्मूलेज को जो है वो क्लियर करके देखा था। आज सेकंड टेंस है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन डिटेल देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है, इसके इस्तेमालात क्या क्या होते हैं, हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट, वेयर टू यूज इट। इन सब WH के जो आंसर है हम यहाँ पे इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को देखते हैं, दैट एक्शन विल बी गोइंग ऑन द टाइम ऑफ द स्पीकिंग। यानी जिस टाइम आप कोई बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टॉकिंग, अभी इसी के दौरान जब कोई एक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, तो वहां पे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले को लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी से सम एग्जांपल्स, दैट मैं खाना खा रहा हूँ। अब ये खाना खाने की जो एक्शन है वो बिल्कुल उसी वक्त जारी है जिस टाइम आप बात कर रहे हो। मैं वहाँ पे मैं बाजार जा रहा हूँ, ये आपकी जो जाने का अमल है ये बिल्कुल उस टाइम कंटिन्यू है जब आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो बात करने के दौरान जो एक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा प्रेजेंट में, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ से मैं थोड़ी बाकी कंटिन्यूअस टेंसेस को भी क्लियर करके आपके सामने रख दूं, दैट इन एक्टिव वॉइस और इन टेंसेस वी हैव 6 कंटिन्यूअस टेंसेस। जो आपकी कंटिन्यूअस टेंसेस है वो 6 दफा इस्तेमाल होते हैं आपके एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब जब ये 6 दफा इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 6 दफा आते हैं। इन 6 में जो है वो आपने जो वर्ब लगानी है वो आपने लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस टेंसेस में आपने वर्ब की जो है वो ING फॉर्म्स लगाने हैं। 6 कंटिन्यूअस टेंसेस है, सब में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING लगाना है, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स आपके साथ बनेंगे वो आपके साथ बनता है इज बनता है, आर बन जाता है और एम बन जाता है। अब ये इस कहाँ पर आता है, ये आपका सिंगुलर नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद ही, शी, ये जो प्रोनाउन है, या किसी का कोई नाम आप ले ले, अली, असद, या कोई आप इट का प्रोनाउन उठा ले, तो वहां पे आपने इज जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब मार्क करने हैं। और ये जो आपका आर है ये कहाँ पे आता है, जब आप कोई कहते हैं आपका कोई प्लूरल आ जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, यानी आपके साथ वी आ जाए, आपके साथ दे आ जाए, आपके साथ जो है कोई सा प्लूरल नेम आ जाए, अली, असद आ जाए, यू आ जाए, तो वहां पे आपने आर एज ए हेल्पिंग वर्ब मार्क करने हैं, ठीक है। और एम वो तो फिक्स है, वो तो आपका सिर्फ जो है वो आई प्रोनाउन के साथ आता है, जो कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर अपने लिए यूज करता है, ठीक है। और वर्ब को तो मैंने पहले से ही क्लियर करके रख दिया कि कंटिन्यूअस टेंसेस में आपने जो है वो कौन सा टेंस लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING वहां पर आपने यूज करना है, ठीक है। अब ये टेंस कहाँ पे यूज होता था वो तो हम मार्क करके देख चुके हैं कि ऑन द टाइम ऑफ द टॉकिंग, on the time of the speaking, when the action will be going on, at that time you have to say or you have to use the formula of the present continuous tense, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला में उठा करके देखता हूँ, तो फार्मूला क्या बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द डूअर ऑफ एक्शन और द पर्सन अबाउट whom will we be talking, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा तो इज, प्लुरल होगा तो आर, और अगर आई हुआ तो उसके साथ आपने एम की हेल्पिंग वर्ब मार्क करने। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे मैं डिटेल में आपके लिए मार्क कर चुका हूँ। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये आपने मार्क करना है। यहाँ पे ये जो फार्मूला, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मार्क करके कहता हूँ, ये जो फार्मूला है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यही फार्मूला है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का भी यही फार्मूला है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी यही फार्मूला है।
फार्मूला सेम है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स वहां पर चेंज होते जाएंगे और वही हेल्पिंग वर्ब्स आपके टेंस को ही चेंज करते जाएंगे। लेट्स हैव सम शॉर्ट एग्जांपल्स। इफ आई से आई एम प्लेइंग हॉकी, अब यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बट व्हेन यू से आई वाज प्लेइंग हॉकी, वहां पे आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं लेकिन चेंज करके मुख्तलिफ करके लगाने। नाउ दिस स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस that I was playing hockey। अब ये पास्ट में चला गया। I will be playing hockey, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को इसी फार्मूले में आपने चेंज किया, बाकी फार्मूला आपने वही ing का लगाया। फार्मूला जो है वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो आपने फिक्स लगाए। फार्मूला चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब्स आपके चेंज होते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स विल चेंज योर टेंस एज वेल, ठीक है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अभी यहाँ पे अगर मैं उर्दू का स्टेटमेंट लिखता हूँ कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अब ये जो क्लास को पढ़ाने का एक्शन है, जो प्रोसेस है, दिस इज गोइंग ऑन द स्पॉट। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो साथ में ये दूसरा एक्शन वो कंटिन्यू है। बात करने के दौरान जब आपका कोई एक्शन कंटिन्यू जारी हो, यहाँ पे हमारा ये कंसर्न नहीं कि ये एक्शन कब शुरू हुआ, ये एक्शन कब खत्म हुआ, ये एक्शन कितना हुआ, किस टाइम से हुआ, दिस इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज ओनली दैट टू मार्क द एक्शन व्हिच विल बी गोइंग ऑन द टाइम ऑफ द टॉकिंग, ठीक है। बात करने के दौरान जब आपका कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, उसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूले से द सेम स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं हॉकी खेल रहा हूँ या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है मैं के लिए आपने आई लगाना है। अब आई के प्रोनाउन के लिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ से क्या उठाना है, आपने यहाँ से एम उठा देना है, ठीक है, आई एम। अब यहाँ से आपके साथ ये प्ले है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ एक आईएनजी आप लगा दी, दैट विल बी प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पे प्लेइंग को एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने डिटेल में मार्क करके कहा था कि किसको कहा जाता है, जिसके बाद वो अपना मीनिंग पास ओवर कर दे एक ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। सो आई एम प्लेइंग, उसके बाद आपको इसे एक ऑब्जेक्ट लिख दे, फुटबॉल। अब ये फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये जो एक्शन है प्लेइंग का, दिस इज गोइंग ऑन द स्पॉट व्हेन यू विल बी टॉकिंग, ठीक है। I am playing football. Let's have some practical examples. If someone calls you and asks to you that where are you, what are you doing, then you answer to that person that I am playing football. उसको बताने के दौरान आपके ये खेलने का एक्शन चल रहा है, तो वहां पे आपने लगाना है I am playing football। अब यहाँ पे देखिए, बाकी जो सेंटेंसेस आपने बनाने, आपने सिर्फ वहां पे ये फाइनाइट वर्ब को चेंज करना है और आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट आपका सेम ही रहेगा। एग्जांपल से देखते, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ ही, अब मैंने ही उठा दिया, नाउ ये जो एम का फाइनाइट वर्ब है, नाउ ये ही को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, ये आपका इज इसको सेटिस्फाई करेगा। सो यू आल्सो विल हैव टू चेंज इट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। बाकी आपकी चीजें सेम रही, आईएनजी का वर्ब सेम रहा, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका सेम रहा, सिर्फ आपने फर्दर सब स्टेटमेंट्स को चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट चेंज करना है और सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको फाइनाइट वर्ब भी चेंज करना है ताकि वो आपके सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर सके। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस ही को मिटा करके इसकी जगह पे वी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो इसका फाइनाइट वर्ब है, ये इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कौन सा सब सेटिस्फाई करेगा, एम इज आर, ऑफ कोर्स आर ही उसको सेटिस्फाई करेगा। सो क्या बन जाएगा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, मैंने तीनों पर्सन्स की सेंटेंसेस इसी एक सेंटेंस की मदद से ही आपके सामने मार्क करके कहा, बट आपको चेंजेस कहाँ पर लाने। नंबर एक, आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको फाइनाइट वर्ब भी चेंज करना है ताकि वो सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूँ इट, अब ये जो इट है आपका एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है सिंगुलर, ठीक है। मैं कहता हूँ बारिश हो रही है, अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने इसका फाइनाइट वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इट इज। अब रेन जो है वो यहाँ पे आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, आईएनजी लगाओगे तो रेनिंग बन जाएगा, प्लस फुल स्टॉप। अब ये फुल स्टॉप क्यों आया, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इस रेनिंग को एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज किया। इंट्रांजिटिव वो वर्ब से जो कि अपनी मीनिंग पास ओवर नहीं करते थे, किसको, वो ऑब्जेक्ट तक मीनिंग पास ओवर नहीं करते थे।
प्लेइंग को एज अ ट्रांजिटिव यूज किया गया क्योंकि ये अपना मीनिंग पास ओवर कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। रीनिंग इज गिविंग अ क्लियर सेंस बाय इटसेल्फ, तो यहाँ पे इसको एज अ इंट्रांजिटिव यूज किया गया, ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने डिटेल में मार्क करके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ आपकी दो चीजों को आंसर करेगा, या तो व्हाट को आंसर करेगा या तो whom को आंसर करेगा, ठीक है। या तो व्हाट को आंसर करेगा या तो whom को आंसर करेगा। आप देखिए इट इज रेनिंग, व्हाट नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। इट इज रेनिंग, whom नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। लेकिन अबव सेंटेंस में देखते हैं वी आर प्लेइंग व्हाट। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिटाता हूँ तो व्हाट आ जाएगा, और व्हाट को आंसर करने के लिए ये ऑब्जेक्ट आपकी व्हाट को आंसर करता है तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं यहाँ से लिखता हूँ शी इज बीटिंग, शी इज बीटिंग। अब ये जो बीटिंग है यहाँ पे भी आपका शायद कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है। शी इज बीटिंग व्हाट को तो ऑफ कोर्स आंसर नहीं करेगा, लेकिन whom को आंसर करेगा। वो किसको मार रही है, जिसका भी आप नाम लिख दे, मैंने यहाँ पे लिख लिया अली, शी इज बीटिंग अली। अब ये जो अली आपने यहाँ पे यूज किया है इसको आपने एज ऑब्जेक्ट यूज किया, और ये जो आपका वर्ब है इसको एज अ ट्रांजिटिव यूज किया, बिकॉज ये मीनिंग पास ओवर कर रहा है कि व्हाट जो है व्हाट का तो आंसर नहीं करेगा, whom को आंसर कर रहा है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ना व्हाट की जरूरत पड़ी ना whom की जरूरत पड़ी। क्लियर सेंस वाज गिवन बाय दिस स्टेटमेंट वाज गिवन टू अस, सो वहां पे ना हमने व्हाट का आंसर क्वेश्चन पूछा ना हमने whom का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैं कहता हूं दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे स्लीपिंग को एज अगेन एज इंट्रांजिटिव यूज किया गया है। यहाँ पे शायद व्हाट का कुछ ना बने, दे आर स्लीपिंग व्हाट। अब यहाँ पे जब कोई व्हाट पूछता है इट मीन्स द पर्सन डिडंट hear your sentence. Again we have to repeat our sentence. We are sleeping what, we are sleeping, but यहाँ पे अगर what आ जाए तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा we are playing what, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, etc. You can mark any object, ठीक है। सो ये थी इसकी सिंपल सेंटेंसेस। ये कहाँ पे यूज होते हैं, जब आप बात करते हैं while talking, जब आप बात करते हैं तो ये एक्शन आपका कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है। हम सो रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। Now all these actions are continued on the time of the talking, जब आप बात करेंगे, जब आप उस एक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। Positive sentences. Positive sentences. These were positive sentences with you. Now let's have some negative sentences as well. Negative sentences बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका is है, are है, am है, कोई से भी आपका helping verb आ जाए आफ्टर दैट, ये आपको किस किस्म का वर्ब था, ये आपके साथ finite वर्ब था, ठीक है। बिकॉज ये चेंज हो सकते हैं। finite वर्ब क्या होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करते हैं ना, जब इसको चेंज करते हैं तो इसी फाइनाइट वर्ब के बाद ओनली बाय एडिंग वन नोट यू विल गेट द नेगेटिव स्टेटमेंट। अब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव बन गया। क्या है, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये जो एक्शन है दैट इज नॉट गोइंग ऑन द टाइम व्हेन यू विल बी टॉकिंग, ठीक है। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इट इज नॉट रेनिंग, यू कैन से शी इज नॉट बीटिंग अर्ली, और यू कैन से दे आर नॉट स्लीपिंग। सो यहाँ पे आपने ओनली बाय एडिंग नोट आफ्टर द फाइनाइट वर्ब यू विल गेट द नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, नेगेटिव बन जाएंगे। अब देखते हैं कुछ इसके इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स। इंट्रोगेटिव कैसे आएंगे, यही जो आपकी फाइनाइट वर्ब है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, you only will have to bring them at the beginning of your statement। तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ are they playing hockey very well, are they playing hockey very well। अब यहाँ पे देखिए ये फुल स्टॉप अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना है।
बिकॉज जो आपके आर है वो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में आ गए। जब भी आपका फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में आ जाता है इट मीन स्टेटमेंट आपके साथ इंट्रोगेटिव पूछा गया है। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स थे, इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल में देखेंगे। WH वर्ड से पूछे जाने वाले या हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब या मोडाल वर्ब से पूछे जाने वाले। जो आपके मोडाल वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाएंगे उसका आंसर आप सिंपल यस और नो में देंगे। बट द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड थ्रू द WH वर्ड्स जो कि आपके साथ 9 दाने हैं, वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो वहां पे आपने आंसर कंप्लीट देना है। इस फॉर एग्जांपल इफ आई से आर यू प्लेइंग फुटबॉल, यस और नो यू कैन आंसर टू मी। बट इफ आई से टू यू व्हाट इज योर नेम, देन हियर you cannot answer me with yes or no. Here you have to answer me completely. Yes or no you cannot answer. If I say what is your name, here you will have to answer me by saying or by repeating your name. ठीक है। सो ये थी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको डिटेल में जो है मैंने मार्क करके क्लियर कर चुका हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। फार्मूला आपके साथ फिक्स है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यही फार्मूला है, पास्ट का भी यही है, फ्यूचर का भी है। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है you only will have to bring a changes in helping verbs. After that you will get a different tense as well. For example, here if I say that we are playing football, this is the statement of the present continuous. But if I replace this are with were, then the statement will be past continuous tense, we were playing football. सो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिटेल में मार्क करके देखा था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसी टेंसेस से रिलेटेड या प्रीवियस जो हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश इंट्रोडक्शन देखा था, काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दे चैनल को और वीडियोस को अपने साथ, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू।